रूणी चेरा धनिया राजा माल जीरा छोरा मारी हे तलरा भरतार मारो हेलो सुनो जीरा मापी जी। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर और मेरे घर में। तो एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप सभी को हैप्पी दशम, यानी कि रामदेव जी की दशम है आज। तो हमारे यहाँ बहुत मान्यता है रामदेव जी की। कोई इनको राम सा पीर बोलते हैं। रामदेव जी हमारे यहाँ पे मेला भरता है मसूरिया में बीच पे, और सब जातरू जाते हैं अहमदाबाद से, गुजरात से बहुत सारे जातरू आते हैं। तो वो तो कब के आने शुरू हो गए, अब तो वापस जाने का समय है। दशम के दिन रामदेवरा में, यानी रामदेवरा है हमारे यहाँ, रामदेव जी का मंदिर है। बाबा रामदेव जी के मंदिर में कोई रुकता नहीं है। दशम के दिन 20 से शुरू हो जाते हैं, पहले से ही आने लग जाते हैं जातरू। कोई पैदल यात्री आते हैं, ज्यादातर गुजरात से पूरी टोलियां की टोलियां आती है। गुजराती लोग भी इनको बहुत मानते हैं, और हमारे यहाँ पे भी बहुत मान्यता है। मंदिर है जैसा मैंने बताया मसूरी में, वहाँ मेला भरता है। आज सब खत्म हो जाएगा, रामदेवरा से भी सब लोग लौट जाएंगे। तो आज है दशम। हमारे यहाँ दशम के दिन चूरमा चढ़ता है, रोट का चूरमा बनाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। तो वो सब मैं करूँगी, आज चूरमा बनाऊंगी। तो शुरुआत करते हैं दिन की नाश्ते के साथ। नाश्ते में बना रही हूँ नमकीन सेव, और फिर और भी क्या क्या बनाएंगे, चूरमा बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये वाली है मैदे की सेव। आटे की भी आती है, तो आटे की भी फिलहाल इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं मैदे की मंगाती हूँ। इसको आप मीठा भी बना सकते हैं, बॉईल करके घी शक्कर डाल के खा सकते हैं। नमकीन सेव बनाते हैं जिसे नाश्ते में बना सकते हैं, वो मैं कई बार बताती हूँ। और अब बस इसका मौसम जा रहा है, ये राखी से पहले ही शुरुआत हो जाती है, पर बहुत अच्छी मिलती है। देखिए एकदम से बढ़िया है। और ना इसको, ये देखिए इसमें मैंने तेज पत्ता डाला है। आप लोग देख रहे होंगे तेज पत्ते क्यों डाले, इससे ये खराब नहीं होती है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली मैंने। सभी मसालों के डब्बों में मैं तेज पत्ते डाल के रख देती हूँ। तो ऐसे ही बारिश के मौसम में जैसे इलियाँ वगैरह हो जाती है ना, तो वो नहीं होती, सब डब्बों में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। और तेज पत्ता हमारा खड़ा मसाला है, बे लीव्स, तो वो नुकसान भी नहीं करती है। तो इसी तरह से चलिए फिर नमकीन सेव बना देते हैं नाश्ते में। हमारी सेव बिल्कुल रेडी हो गई। ये देखिए आप, अभी थोड़ी सी देर रखेंगे ना, एकदम खुली खुली हो जाती है। थोड़ी मैं सॉफ्ट करती हूँ, दादी सब वगैरह खाते हैं ना। बस एकदम तैयार है, अच्छे से पकनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो वैसे तो दादी से प्याज नहीं खाते हैं, उनको मैं निकाल दूँगी। थोड़ा सा प्याज आप लोगों को पसंद है तो डाल सकते हैं, बिना प्याज के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़के में राई डाल दी थी, हरा धनिया डाल देंगे, हरी मिर्ची टमाटर डाल दिया। प्याज ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया, अब गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी नमकीन सेव रेडी हो चुकी है। 2 मिनट इसको ढक के रखेंगे ना, एकदम खुली खुली हो जाएगी, बहुत टेस्टी लगती है। और इस तरीके से बनाने में फटाफट भी बन जाती है। तो देखिए अब हमारा नाश्ता रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने बनाई है नमकीन सेव। चाहे तो आप इसे सेक के निकाल के मसाला भून के फिर भी डाल सकते हैं। मैं बनाती हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से, इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसका वीडियो भी उपलब्ध है मेरे चैनल पे, वो देख के बना सकते हैं। अभी तो मैंने आपको दिखाया, और वैसे मैं ब्लॉग में पूरा अच्छे से ही दिखाती हूँ, उसे देख के भी आप बना सकते हैं। और इसे जैसे मैंने बताया, मीठा नमकीन जैसे भी चाहे इसे बना सकते हैं। नहीं तो बाजार में भी मिलती है पैकेट वाली, वो भी बना सकते हैं। नाश्ता वगैरह तो हो गया है, अब बनाएंगे हम चूरमा हमारे रामदेव जी के भोग लगाने के लिए। तो रोट बनाते हैं, रामदेव जी का रोट का चूरमा बनाती हूँ। वैसे तो चूरमा आप कई तरह से बना सकते हैं। बाटी होती है, बाटी को
मिक्सी में कर लें बारीक टुकड़े करके, उससे बना सकते हैं। और आप चाहे तो मुठड़ी वाला चूरमा बना सकते हैं, घी में मोइन डाल के, आटे में घी का मोइन डाल के, और फिर ऐसे मुठड़ियाँ जैसी बना लेते हैं या रोल टाइप बना लें, फिर उसको फ्राई कर लेते हैं घी में, वापस से उसको तोड़ते हैं, फिर उसको आप चाहे मिक्सी में पीस लें वापस, और फिर हल्का सा दरदरा कर लें मिक्सी में, और फिर उसको सेक के चूरमा बना लें। कई लोग तो ऐसे ही फिर शुगर वगैरह डाल देते हैं, सेकते नहीं है, लेकिन मैं फिर से उसको थोड़ा सेकती हूँ ताकि जो अंदर का कच्चापन होता है वो भी निकल जाता है, और फिर जब हम चूरमा रखते हैं 8-10 दिन भी खराब नहीं होता है वो सेकने के बाद, और टेस्टी भी हो जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और सभी तरह के चूरमे के वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। तो चलिए फिर आज हम बनाएंगे रामदेव जी को भोग लगाने के लिए रोट का चूरमा। तो देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें काम में आएगी। 2 कप यहाँ पे मैंने ले लिया है, 2 प्याली मैंने आटा ले लिया गेहूं का, और यहाँ पे मैंने रखी है थोड़ी सी सूजी, थोड़ी ही सूजी डालनी है, अच्छा सा दरदरापन आ जाए ताकि उसके अंदर। और यहाँ पे मैंने रखा है दूध, दूध से मैं आटा गूंदूंगी। साथ में ये मैंने इलायची पाउडर रखा है, और चूरमे में डालने के लिए साथ ही साथ ये घी रखा है, देसी घी में चूरमा बनाएंगे हम। बादाम रखिए, चाहे तो पीस के डालें चाहे तो काट के डालें, जैसा भी आपकी मर्जी है। और पीसी हुई शक्कर रखिए, तो जैसे पीसी हुई शक्कर रखिए तो आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ को बिल्कुल बारीक चूरा कर लें, जब हमारा आटा जो हमने चूरमा सेका है थोड़ा ठंडा हो जाए फिर उसमें मिक्स कर लें। और ये चूरमा बस ऐसे ही चूरमे की फॉर्म में ही चढ़ाया जाता है, मतलब ऐसे लड्डू नहीं बनते, जैसे चूरमे के लड्डू बनते हैं ना, तो रामदेव जी के चूरमा ही चढ़ाया जाता है, उसके लड्डू नहीं बनाते हैं, बस चूरमा और नारियल का भोग लगाया जाता है। तो चलिए पहले हम आटा गूंद के यानी डो बना लेते हैं इसका, और फिर हम इसका रोट बनाएंगे, फिर वापस से पीस के और उसको सेक के चूरमा बनाएंगे। तो गेहूं का आटा तो हमने लिया है, साथ में इसमें डाल देंगे ये सूजी। एक बार इसको मिक्स, आप आटा गूंदे ना, मठरी का है चाहे कोई भी ऐसी पूड़ी है जिसमें हम मोइन डालते हैं, या जैसे रोट बना रही हूँ, बाटी बना रही हूँ, सबसे पहले उसमें मोइन मिला दें। सूखी चीज़ें मिलाने के बाद मोइन मिलाएं, घी का है तेल का जिसका भी आपको लगाना है। जब हम इसमें मोइन किसको कहते हैं कि जब हम आटे में डाल के घी तेल कोई भी ऑयली चीज़ डाल के और फिर उसको मिक्स कर देते हैं, वो जो आटा बनता है उसको मोइन लगाना कहते हैं, जो दरदरा सा हमारा आटा बन जाता है। तो पहले हम मोइन डालेंगे, उसके बाद में हम गीली चीज़ें हैं, पानी है, दूध है, जो भी आप डालना चाहें वो बाद में डालना चाहिए। तो बस अब इसमें बारी आती है घी डालने की, तो घी डालेंगे इसमें, और इसको मिक्स करेंगे। सूजी मैंने डाल दी और गेहूं का आटा, और ये मोइन डाल दिया घी का। ये हमने मोइन लगा दिया, ये देखिए इस तरह से ये हमारा मोइन लग गया है, सबको मिक्स कर दिया हमने अच्छे से। अब हम, आप चाहें तो पानी से भी डो बना सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालूंगी इसके अंदर, कभी पानी से भी बना देती हूँ, कभी दूध से, अलग अलग तरीके आजमाती रहती हूँ मैं। तो आज हम बनाएंगे दूध से, गूंदेंगे इसको, इसका डो हम दूध से बनाएंगे। तो थोड़ा दूध और डालेंगे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना हमको, बस सख्त थोड़ा सा कड़ा आटा गूंदेंगे हम और रोट बनाएंगे उसका। तो ये करीब 1 कप मैंने इसके अंदर ये दूध डाल दिया है। बस अब हम इसको अच्छे से डो को नीड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कड़क हमने ये डो बना लिया, इसका अच्छे से मोइन भी लग गया। अब इसकी मोटी मोटी रोटी बना दूंगी मैं, ये देखिए अच्छे से नीड करेंगे इसको, 2-3 मिनट रख देंगे और फिर बनाएंगे हम इसका रोट। तो डो हमने बना के रखा था, उसको मैंने 2 भागों में बांट लिया है। एक भाग तो पहले यहाँ रख देंगे, एक को हाथ से अच्छे से नीट कर लेंगे इधर एकदम बराबर। और क्योंकि इसके अंदर मोइन है तो ये हमारा थोड़ा बहुत किनारे से फटेगा, जब हम बेलेंगे तो वापस से उसको सही कर लेंगे और इसकी मोटी रोटी बनाएंगे। तो अब हम इसको बेल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, जैसे मोइन है ना तो फटता रहता है, तो हाथ से वापस इसको वापस से बराबर बराबर इस तरह से दबाते रहेंगे और बेलेंगे इसको, मोटी मोटी सी रोटी बनाएंगे इसकी। हमारी मोटी रोटी को सेकेंगे और किनारी को वापस से हाथ से कर लेंगे। इसमें मोइन है इसलिए इस तरह से ही बनती है। ये काफ़ी मोटी सी रोटी बना ली मैंने, रोट बोल देते हैं इसको हम लोग। और अब इसको हम सेक लेंगे एक बार तवे पे, फिर गैस पे भी सेक सकते हैं या तवे पे भी सेक सकते हैं। एक साइड से सिक गया है तो हम इसको उल्टा करेंगे और अब इसके ऊपर इस तरह थोड़ा सा चाकू से, ताकि अंदर भी सिक जाए ये। तब तक वो हमारा सिक रहा है तो हम दूसरा रोट बना लेते हैं। तो ये हमारा रोट सिक चुका है, ये देखिए थोड़ा दबा दबा के, जहाँ से भी थोड़ा सा कच्चा था मैंने सेक दिया, तवे पे ही सेक दिया मैंने।
ऊपर ही, इसके ऊपर ही उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से मैंने सिकाई कर दी इसकी। तो एक हमारा तैयार हो गया, फिर दूसरा भी कर लेंगे इसी तरह से। अब हमारे ये रोट है, इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे बारीक, इसको ठंडा करेंगे, फिर हम इसको मिक्सी के जार में दरदरा पीसेंगे। ये देखिए ठंडा करेंगे इसको। तो हमारा ये रोट ठंडा हो गया, मैंने थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर दिए थे, थोड़े और छोटे कर दिए। ये देखिए अब इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही जार में डालें। कोई भी चीज़ है ना, जैसे ग्रेवी के लिए भी कोई पीस रहे हैं प्याज लहसुन, जैसे पनीर के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई करते हैं हल्का सा, फिर पीसते हैं मसाले को प्याज को, और जैसे तो थोड़ा सा ठंडा होने दें उसको फिर पीसें। और जैसे कि गर्म है तो हमेशा जार के ऊपर एक हाथ रखें, नहीं तो कई बार होता है कि वो उछल ना जाए। पालक की जैसे ग्रेवी बना रहे हैं, थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं पालक को, तो पालक पनीर के लिए, तो ध्यान रखें। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा। अब जार में डालेंगे, जार में डाल के इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये हमने रोट को दरदरा पीस लिया। अब हम इसको वापस से तैयार करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ। अभी गैस ऑन करके रख दी हमने कढ़ाई, और अब इसमें डालेंगे घी। तो बस घी हल्का सा गर्म हुआ है। अब ये जो हमने रोट का हमारा पीस के रखा था वो इसके अंदर पूरा सारा डाल देंगे और हल्का हल्का भूनेंगे। गैस को धीमा कर देते हैं ताकि कड़क ना हो जाए हमारा चूरमा। जैसे कि ये चूरमा मैं हल्की हल्की आंच पे सेक रही हूँ। यदि आप चाहें, जैसे तो रामदेव जी का चूरमा बहुत सिंपल ही बनता है, और रामदेव जी बड़े सीधे सादे और सिंपल थे, तो उनके लिए ज़्यादा आडम्बर अच्छा नहीं लगता था उनको। तो इसी हिसाब से हम चूरमा बनाते हैं। जैसे आप और चूरमे के लड्डू बनाना चाह रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमको लड्डू बनाने हैं, तो आप इसी चूरमे के अंदर है ना और ड्राई फ्रूट, गोंद डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी, तो वो सब डाल के थोड़ा घी और डाल के, और फिर ठंडा होने पे शुगर पीसी हुई या गुड़ डाल के उसके लड्डू भी बना सकते हैं। और जैसे चाशनी वाला चूरमा भी बनता है, यदि आप चाहें तो शुगर की थोड़ी सी हल्की सी रस बना के उसके अंदर भी डाल के उसके भी लड्डू बना सकते हैं। लेकिन जो रस होता है ना, वो जैसे आप बूरा डालेंगे तो बहुत दिन तक चलेंगे, वो लड्डू ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा जब भी मैं बता रही हूँ, सफ़र में भी ले जा रहे हैं यदि आपको, तो इस तरह से सेक लें और उसमें बूरा डाल के फिर लड्डू बनाएंगे ना, तो वो काफ़ी दिन ख़राब भी नहीं होंगे। हल्का हल्का सीखने लग गया। अब ये जो बादाम पीस के रखी ना मैंने, ये भी डाल दूँगी इसके अंदर, क्योंकि गजीसा वगैरह सब खाते हैं, तो एक तो अच्छा सा पौष्टिक हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि पीसी हुई है तो वो आराम से खा लेते हैं, नहीं तो टुकड़े उनके मुंह में आते हैं थोड़े। तो इसलिए मैं ज़्यादातर, आप देखते होंगे कोई भी चीज़ बनाती हूँ मीठी, तो उसके अंदर सब चीज़ जैसे काजू बादाम है सब पीस के ही डालती हूँ ज़्यादातर। लड्डू बनाती हूँ, जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू हैं, तो उसमें भी मैं ना पीसी भी डालती हूँ, सब काजू बादाम अखरोट, उसमें मैं सारी चीज़ें डालती हूँ, पिस्ता वगैरह, गोंद डालती हूँ, नारियल डालती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उसके भी वीडियो बने हुए हैं मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो वो सब भी आप रेसिपी देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चूरमा, ये देखिए आप नीचे से जब ये पलटेंगे ना तो आपको ये सिकता हुआ दिखेगा, तो चूरमा हमारा सिकना हो गया शुरू। बस अब थोड़ा ही सेकेंगे, कढ़ाई हमारी गर्म है ना, कड़क नहीं हो जाए, ताकि ये देखिए सॉफ्टनेस भी रहनी चाहिए इसके अंदर, सिकना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लाल कर दें कड़क कर दें, दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी परफेक्ट बनता है वो। यहाँ पे हमारा चूरमा हो गया है तैयार। बस अब इसमें शक्कर डालेंगे, वो हम थोड़ा ठंडा होने के बाद में डालेंगे, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, क्योंकि शक्कर जब इसके अंदर जाएगी गर्म में तो गीली हो जाएगी और कड़ी हो जाएगी। तो शक्कर का बूरा हम बाद में डालेंगे, और जैसा मैंने बताया चाहे तो गुड़ का बूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें ठंडे होने के बाद डालें। अभी ये गर्म है, तब तक हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, और थोड़ी सी ये कटी हुई बादाम वाला हल्की सी, बाकी तो मैंने डाल दी थी इसके अंदर पीसी हुई, तो ये डाल देंगे। ये देखिए बस ये हमारा चूरमा रेडी हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो रोट का चूरमा बना के बस थोड़ा सा घी और डाल दें, लड्डू बना सकते हैं, गोंद डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं। सब चीज़ें मैं साथ में बताती रहती हूँ कि जिसे जो पसंद है उस हिसाब से बना सकते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ अभी दसम पे इसी तरह का चूरमा बनाया जाता है। तो ये चूरमा तो बस हमारा रेडी हो गया। कढ़ाई अभी गर्म है इसलिए मैं इसको हिला रही हूँ थोड़ा,
ताकि नीचे से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और फिर हल्का सा ये हिलाते हिलाते थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब मैं डालूँगी शक्कर का पूरा, यानी पीसी हुई शक्कर, जो कि मैं घर पे ही पीस के रख लेती हूँ। और चाहे तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं, बाज़ार में भी मिलती है। तो यहाँ पे हमारा चूरमा हो गया है ठंडा, तो अब इसमें ये बूरा डाल देंगे शक्कर का। इसको भी मैंने छान लिया, ताकि कोई डलियाँ वगैरह हो जाती है ना, कई बार पड़ी रहती है और सीली सीली डलियाँ सी, तो उसको छान लें तो एकदम फाइन आपको ये मिलेगा हमारा चूरा। तो ये देखिए, अब इसमें मिक्स कर देंगे। जैसा बोला मैंने, गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ का चूरा भी। ये देखिए, शक्कर का जो टेस्ट आता है वो थोड़ा अलग ही आता है। तो जो लोग गुड़ पर शक्कर नहीं खाना चाहते, गुड़ पसंद करते हैं, तो वो गुड़ डाल सकते हैं। हमारा चूरमा हो गया है तैयार। ठंडा होने के बाद मैंने बूरा मिला लिया, शक्कर पीसी हुई, यानी कि घर पे भी पीस सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये देखिए, आप इस तरह से होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा सूखा हो, इस तरह से हाथ में लें तो थोड़ा सा बंद जैसा, और ना कि बहुत ज़्यादा गीला कि उसमें घी ऐसे छूट रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए। चूरमे का यही है कि बिल्कुल सूखा भी नहीं हो, पाउडर की तरह, और ऐसे थोड़ा सा हल्का सा गीलापन भी रहे, तो ये अच्छा चूरमा कहलाता है। ये देखिए, आपको कहीं पे भी ज़्यादा घी भी नहीं दिखेगा और एकदम से सूखा भी नहीं दिखेगा, थोड़ा गीला गीला भी दिखेगा। ये चूरमा टेस्टी भी लगता है, शुगर वगैरह सब बराबर होती है, तो स्वाद बढ़ जाता है। जैसे कि पीसी हुई बादाम डाली, तो आप नहीं डालना चाहें तो थोड़े टुकड़े डाल सकते हैं कटे हुए, वो मैंने थोड़े से डाले हैं क्योंकि सब जने बड़े बूढ़े खाते हैं उस हिसाब से। तो चूरमा हमारा हो गया है तैयार भगवान को भोग लगाने के लिए, रामदेव जी को। तो चलिए फिर बाद में इसका भोग लगाएंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ फरका मोगर, यानी कि सूखा मोगर। इसमें आप पालक, मोगर मेथी, खाली प्याज के साथ जैसे भी चाहे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और मलाई मोगर भी बनता है, पनीर मोगर भी बनता है, शादियों में बनाते हैं जैसे। तो मोगर की रेसिपी भी, सब तरह के मोगर की रेसिपी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल तो दादी सा को पसंद है, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो मुझे कहते फरका मोगर बनाओ, तो ये फरका मोगर बना दिया। ये मूंग की दाल है, धुली मूंग की दाल, इसको भिगो दिया था 2-3 घंटे, और बस अब इसको मसाला बना दिया है हमने, सब डाल दिया है, टमाटर वगैरह, और इसको भी डाल दिया। तो देखिए, आप थोड़ा सा अभी पकाएंगे इसको हम। ऊपर से चाहे तो हरे प्याज, हरा धनिया, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं ऊपर से, बनने के बाद बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस अभी तो हमने मसाला तैयार कर दिया था, तड़का बना लिया, हींग, जीरा, जो भी आप चाहे डाल सकते हैं, खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। तड़के में थोड़े प्याज डाल दिए, टमाटर, अदरक, लहसुन सब डाल के, मसाले डाल के, अब ये हमने मोगर डाल दिया जो भिगोया हुआ था, यानी कि हमारी धुली मूंग की दाल। तो ये हमारी भिगो दी थी 2-3 घंटे मैंने बताया। और अब बस इसको थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा पानी डालूंगी हल्का सा, फिर ढक्कन रख के इसको पका लूँगी। और जब बाद में ये पक जाएगा, तब ऊपर से हम इसमें धनिया, प्याज, जो भी आप चाहें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल बढ़िया वाला फरका है। जैसे इसमें है ना, जैसे दाल नहीं बनानी है, इसको सूखा सूखा ही रखते हैं। तो इस सूखे के अंदर आप चाहें, जैसे थोड़ा पक गया, उसके बाद पालक धो के अच्छे से काट के इसके अंदर पालक डाल सकते हैं, हरी मेथी, हरा पालक, सब इसके अंदर डाल के, और भी टेस्टी हो जाता है। जैसे सर्दी में मेथी आती है ना, तो हम लोग मेथी डाल के बना लेते हैं, मोगर मेथी, मोगर पालक, जैसे मैंने बताया, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। सुनो जीरा पीर जी, मारो हेलो, सुनो जीरा पीर जी। जय बोलो बाबा रामदेव की जय। जय। आज मैंने बनाए हैं आलू गोभी के चावल। तो ये देखिए, नमकीन चावल है। वैसे कई बार वाइट वाले बनाती हूँ, कई अलग अलग तरह के बनाती हूँ, ब्रेड, मटर, कुछ भी डाल के, रतालू डाल सकते हैं। तो सिर्फ आलू और गोभी डाली है मैंने इसके अंदर। तो ये तो बन गए हैं हमारे। तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटो, और गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा टमाटो डालेंगे, थोड़े से अंदर भी डाले हैं मैंने वैसे, तो ऊपर से, ये तो थोड़े ऊपर से डालने के लिए मैंने अलग से काट के रखे थे। और अब इसमें डाल देंगे टमाटर के साथ साथ ग्रीन चिली, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देंगे।
और मैं डालूंगी फ्राइड ये अनियन। ये मैंने फ्राई करे थे, जब पहले चावल बनाने लगी उससे पहले मैंने फ्राई करके रख दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़े से और खड़े मसाले और अनियन डाल के आलू गोभी को फ्राई कर लिया था। और ये देखिए, ये फ्राइड अनियन अच्छे लगते हैं बहुत, ये भी डाल देंगे इसके अंदर हम। और साथ ही साथ अब डालेंगे इसके ऊपर हरियाली, यानी कि हमारा हरा धनिया। तो हमारे आलू गोभी के नमकीन चावल तैयार हो गए हैं। बहुत ही देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी हैं।